बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक और नई वीडियो के साथ आपका दोस्त अदनान मंजूर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से आपकी साथ एक बार फिर। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री के बारे में इंतहाई इख्तिसार के साथ बताया। उसके अलावा अकाउंट टाइप्स, अकाउंट ओपनिंग और उसके बाद ट्रेडिंग टाइप्स, ये सारी चीज़ें। आज हम बात करते हैं कि ब्रोकर का क्या रोल होता है और पाकिस्तान में कितने ब्रोकर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के। देखें, तीन चीज़ें होती हैं। एक होते हैं मेंबर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 181 मेंबर्स हैं। अच्छा, मेंबर्स क्या होते हैं? मेंबर्स बुनियादी तौर पे स्टॉक एक्सचेंज की रुकनियत रखते हैं। जिस तरह आप किसी क्लब में जाते हैं तो जहाँ पर खाना भी होता है, रिहाइश भी होती है, तो जो उसके मेंबर्स होते हैं ना, वो एक बड़ी रकम देते हैं उस मेंबरशिप कार्ड के लिए, ठीक है ना। और उसकी जो फ़ीस होती है वो लाखों में होती है। और सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये नहीं कि जितने चाह लोगों को दे दिया, नहीं, सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और जब मेंबरशिप फुल होती है तो उसके बाद जब तक किसी मेंबर की खुदा न खासा डेथ नहीं होती या वो अपने कार्ड को किसी और को सेल नहीं कर देता, तब तक मेंबर जो है वहीं रहते हैं, ठीक है। तादाद कभी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। तो स्टॉक एक्सचेंज के 181 मेंबर्स हैं जो 1947 से चले आ रहे हैं। अच्छा, मेंबर्स को क्या एडवांटेज हासिल है? एडवांटेज ये हासिल है कि उन्हें किसी भी किस्म का ब्रोकरेज फॉर्म खोलने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका कार्ड ही उनका लाइसेंस होता। सेकंड, मतलब उसके अंदर इस लाइसेंस शामिल होता। वो चाहे तो अपनी ब्रोकरेज फॉर्म खोल लें। उसके अलावा अगर वो कोई स्टॉक से रिलेटेड कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए अलग उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अदरवाइज़ स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए, मेजर ब्रोकर बनने के लिए उनको किसी और लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी किस्म की और मज़ीद सिक्योरिटी की या गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका मेंबरशिप कार्ड एक अहमियत रखता है। सेकंड, ब्रोकर को एक मेंबरशिप जो कार्ड है उसकी फ़ीस के मुताबिक एक एक्सपोजर दिया जाता है। यानी मिसाल उसका कार्ड 20 करोड़ का है तो कहा जाता है कि आप 5 करोड़ का शेयर्स उधार पे ले सकते हैं, और अगर वो लॉस होता है तो आपको लॉस पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो ये मैं आपको कुछ उसकी चीता बातें बता रहा हूँ। अच्छा, ब्रोकर्स क्या होते हैं? ब्रोकर्स मेंबर्स में से ही होते हैं, और ब्रोकर्स अपने अंडर एजेंट्स को हायर करते हैं जो असिस्टेंट ब्रोकर होता है। यानी कहने का ये कि जैसे मैं हूँ, मैं ग्रुप पे बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ़ एडवाइज़ देता हूँ। तो अगर मैं उनको किसी एक मखसूस ब्रोकर के पास अकाउंट खोलने को कहता हूँ, ठीक है, सबको, और कहता हूँ कि वहाँ अकाउंट खोलें, और फिर उसके बाद वो जो भी ट्रेड करते हैं, ब्रोकर को जो कमीशन जाता है तो उस कमीशन में से कुछ शेयर मेरा होता है, क्योंकि मैं उनके पास क्लाइंट लाया हूँ। और मैं ही उनको जो है ना वो बाय सेल कॉल भी देता हूँ, और उनको मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप भी सर्विसेज भी देता हूँ। तो ब्रोकर तो अपनी जगह अपना काम कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास एक कार्ड है, ब्रोकरेज हाउस हैं। बाकी मैं घर में बैठ के भी चाहूँ तो किसी बड़े ब्रोकर के लिए काम कर सकता हूँ, और कमीशन जो है वो मुझे मिलेगा, फ़ंड रेज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो एजेंट ब्रोकर की फ़ीस होती है 20 लाख रुपए, ठीक है ना। लेकिन उसको कोई एडवांटेज नहीं है, उसको कोई एक्सपोजर नहीं है। जब भी वो अपनी उस कुर्सी को छोड़ेगा, उस पोस्ट को छोड़ेगा, उसे उसके 20 लाख रुपए वापस दे दिए जाएंगे। अलबत्ता उसको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है कि आप जो है ना वो एजेंट ब्रोकर के तौर पे काम करें। स्टॉक एक्सचेंज इसकी मंजूरी देता है, और ब्रोकर जो है ना इसकी गारंटी देता है कि ये मेरे पास काम करेगा, ऑनेस्ट बंदा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है उसे। इसी तरह जो तीसरी टाइप होती है, ब्रोकर मेंबर होता है, ब्रोकर होता है, और तीसरा एजेंट ब्रोकर होता है। ये तीनों टाइप हो गई, ठीक है। चौथी इन्वेस्टर्स ही होते हैं, ठीक है।